हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 11 मई 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दर्ज किया है जिससे इस्पात, ऑटोमोबाइल और निर्माण क्षेत्रों की मांग को बल मिला है? ए कृषि क्षेत्र, बी रक्षा उत्पादन, सी खनिज और अलौह धातु क्षेत्र, सी ऊर्जा उत्पादन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, खनिज और अलौह धातु क्षेत्र। देखिए, भारत के खनन और अलौह धातु क्षेत्रों ने पिछले वर्ष की गति को आगे बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन स्तर हासिल किया है। खान मंत्रालय द्वारा जारी अंतरिम आंकड़ों के अनुसार लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क और बॉक्साइट जैसे प्रमुख खनिजों के साथ साथ एल्युमिनियम और तांबे जैसी अलौह धातुओं ने साल दर साल उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया और यह किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई WHO द्वारा, बी 6 मई गीना द्वारा, सी 3 जून CDC द्वारा, डी 5 अप्रैल यूनिसेफ द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 मई गीना द्वारा, और गीना का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और CDC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। देखिए, विश्व अस्थमा दिवस जागरूकता बढ़ाने और अस्थमा के बारे में बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली एक पुरानी बीमारी है। तो बच्चों, बात हुई है दिवस की, तो मई माह से संबंधित जितने भी दिवस बन सकते हैं सबको हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये 5 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व हास्य दिवस, ये भी 5 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व एथलेटिक्स दिवस, ये 7 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये 8 मई को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 11 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये 12 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये 15 मई को मनाया जाता है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ये 16 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व दूरसंचार दिवस, ये 17 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व माप विज्ञान दिवस, 20 मई को मनाया जाता है। अगला है आतंकवाद विरोधी दिवस, 21 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये भी 21 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व कछुआ संरक्षण दिवस, ये 23 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व थायराइड दिवस, ये 25 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व फुटबॉल दिवस, ये भी 25 मई को मनाया जाता है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, ये भी 25 मई को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, ये 29 मई को मनाया जाता है। और अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये 31 मई को मनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे मई माह से संबंधित जितने भी दिवस बन सकते थे सबको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो में अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक 4 पुरस्कार किस समाचार संस्था ने जीते हैं? ए है द गार्डियन, बी राइटर्स, सी द न्यूयॉर्क टाइम्स, डी है द वॉशिंगटन पोस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा इस सप्ताह पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा की गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स शीर्ष विजेता के रूप में उभरा, जिसने 4 प्रमुख पुरस्कार हासिल किए, और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया गया पहला मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट किस वित्तीय संस्था द्वारा समर्थित है? ए HDFC बैंक, बी SBI हाउसिंग, सी LIC हाउसिंग फाइनेंस, डी ICICI होम लोन्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, LIC हाउसिंग फाइनेंस।
देखिए, भारत ने एनएससी और एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर पहला मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट सूचीबद्ध किया। भारत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर देश के पहले मॉर्गेज बैक्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट की लिस्टिंग के साथ अपने वित्तीय बाजारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच स्थापित किया जाएगा? ए गुजरात और महाराष्ट्र, बी कर्नाटक और तेलंगाना, सी राजस्थान और मध्य प्रदेश, डी ओडिशा और छत्तीसगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ मिलकर देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा स्थापित करने जा रहा है, जो 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश के पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। देखिए, अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत और मालदीव के बीच HADR और HADR का फुल फॉर्म होता है ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ और हिंदी में से कहते हैं मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए माले, बी अड्डू, सी माफिला फूशी एटॉल, डी कुलूहुधू फूशी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माफिला फूशी एटॉल। देखिए, भारत के क्षेत्रीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने और मानवीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए INS शारदा 4 मई 2025 को मालदीव के माफिला फूशी एटॉल पहुंचा, जहां वह संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लेगा। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के साथ यह द्विपक्षीय अभ्यास 10 मई तक चलेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। तो बच्चों, यहाँ बात हुई है सैन्य अभ्यास की। तो भारतीय सेनाओं द्वारा किए गए कुछ सैन्य अभ्यास हैं, उनके नामों को देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने। देखिए, पहला है संप्रीति, जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। अगला है मित्र शक्ति, जो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। अगला है स्लाइनेक्स, जो भारत और श्रीलंका की सेनाओं द्वारा हुआ। अगला है मैत्री व्यायाम, जो भारत और थाईलैंड की सेनाओं ने अभ्यास किया। अगला है श्याम भारत, जो भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच हुआ। अगला है वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच हुआ। अगला है युद्ध अभ्यास, ये भी भारत अमेरिका के बीच हुआ। अगला है कोप इंडिया, ये भी भारत और अमेरिका के बीच हुआ। अगला है खाना बदोश हाथी, ये भारत और मंगोलिया की सेनाओं के मध्य हुआ। अगला है गरुण शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। अगला है इंडो कॉर्पोरेट, ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। अगला है समुद्र शक्ति, यह अभ्यास भी भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच होता है। अगला है शक्ति व्यायाम, ये भारत और फ्रांस के बीच। अगला है वरुण व्यायाम, ये भी भारत और फ्रांस के बीच। अगला है गरुण व्यायाम, ये भी भारत और फ्रांस के बीच। देखिए, अगला है धर्म रक्षक, ये भारत और जापान के बीच होता है। अगला है जिमैक्स, ये भी भारत और जापान के बीच होता है। अगला है सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल की सेनाओं के मध्य किया जाता है। अगला है हाथों में हाथ, ये भारत और चीन द्वारा किया जाता है। अगला है सिम्बैक्स, ये भारत और सिंगापुर की सेनाओं द्वारा किया जाता है। अगला है ऑस इंडेक्स, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच होता है। अगला है इंडो थाई कॉर्पोरेट, ये भारत और थाईलैंड की सेनाओं के मध्य होता है। अगला है ऑस्ट्रा हिंद, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के मध्य होता है। अगला है प्रबल दोस्तिक, ये भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के मध्य होता है। अगला है खंजर सैन्य अभ्यास, ये भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच होता है। अगला है एक्वेरिन, ये भारत और मालदीव के बीच होता है। अगला है अल नागा, ये भारत और ओमान की सेनाओं के मध्य होता है। अगला है नसीम अल बहर, ये भारत और ओमान की सेनाओं के मध्य होता है। अगला है विनबैक्स, ये भारत और वियतनाम की सेनाओं के मध्य होता है। और लास्ट है अजय योद्धा, ये भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के मध्य होता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ सैन्य अभ्यासों के नाम देखे। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाए, तो एक बार इस पर नज़र डालना जरूरी था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड किस राज्य में लॉन्च किया गया? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए
भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड के शुभारंभ की घोषणा की। देखिए अगला प्रश्न है, कोटा और पुरी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी किसने दी है? ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डी नीति आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। देखिए भारत के विमानन बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने 5 मई 2025 को कोटा राजस्थान और पुरी ओडिशा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत ने समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए हॉक-आई 360 तकनीक सौदे पर किस देश के साथ समझौता किया है? ए फ्रांस, बी रूस, सी जापान, डी अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। देखिए भारत ने हॉक-आई 360 से अत्याधुनिक निगरानी तकनीक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ $131 मिलियन का सौदा करके अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह समझौता भारत को डार्क शिप का पता लगाने और महत्वपूर्ण महासागर क्षेत्रों में समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार करने के लिए उन्नत क्षमताएं प्रदान करेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने 11 मई 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देख लिया और यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।